मुझे अपने पति के राज में 3 टाइम का खाना और फ्री का वाइफ आराम से मिल रहा है, तो इंडिपेंडेंट होकर जॉब करके करना है। ऐसे कैसे राज करना है भाई, है जब हमें बनना ही नौकरानी है। मेरे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपने पति को ना राजा बना के पत्नी खुद रानी जैसा जीवन व्यतीत कर सकती है, रानी बन सकती है। पर भाई जिसको बनना ही नौकरानी था, है डीजे गंज की नौकरानी था, तो फिर वो क्यों मतलब कागजी पति को राजा बनाती है ना। हाँ, मैं अपनी पूतना की बात कर रही हूँ। वैसे ये जो कहावत है ना, किसी महान इंसान ने बोली होगी, पता नहीं किसने बोली, लेकिन ये लगाई है दुपट्टा ने अपनी रील में। कहीं ना कहीं करारा जवाब दे दिया भाई पूतना। पता नहीं सही कहा कि नहीं कहा, लेकिन भाई जब डिपेंड मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक पे डिपेंड हो, ये पत्नी को ही सिर्फ पति पे डिपेंड रहना चाहिए भाई। ये जो पति पत्नी होते हैं ना, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड रह के जब राजा रानी बना जा सकता है, तो काय को नौकरानी बनना भाई, है आराम से खाओ पियो। वैसे ही इनका हिसाब था दोनों का भाई, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ क्या सब कुछ अच्छा चला हुआ था, है ना। घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या वाली ज़िंदगी जी रही थी। जब तक पति को एक मान सम्मान दिया था, तो पति ने भी पूरा मान सम्मान दिया था, है ना। सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, बोलते ना कुत्ते को खीर नहीं पचती, वैसे मेरी छोटी पूतना को जो है वो नहीं पचा मान सम्मान, है ना। वो कहीं ना कहीं वही वो वाला हिसाब कर दिया कि कीचड़ वाले मेंढक को ना कीचड़ ही पसंद आता है, राजकाज या सिंहासन पसंद नहीं आता, वही वाला हिसाब कर दिया मेरी छोटी पूतना ने। चलो जी, जो भी है वो देखो भाई, है मतलब लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मतलब दुपट्टा ने पहले भी एक दो दिन पहले भी मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई, तब भी वो लगाया था कि वो है ना, जहाँ पति पत्नी एक तो पति पत्नी की बनती नहीं है, और जहाँ बनती है वहाँ किसी घर वाले की इनसे नहीं बनती है, मतलब कुछ ऐसा वाला है, आपको पता ही होगा शायद, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी इशारा यही किया गया था कि अब देखो मेरे पीपड़ की मेरे से अच्छी सी बन रही है, तो इनकी किसी से, इन घर वालों की उससे नहीं बन रही है। इशारों इशारों, ऐसे कतई चालाक बन रही हो तुम दुपट्टा, है सही है भाई। जब जुबान से इशारों से ही सब कुछ है ना, मतलब किसी को घायल कर दिया जाए तो तीरों तलवारों की क्या ज़रूरत है भाई। अब है इंडिपेंडेंट नंदों की इंडिपेंडेंट भाभी है, तो कुछ ना कुछ तो सीखे ही भी, अनुसरण भी कर रहे हैं शुरू से, है तो कुछ ना कुछ तो सीखेगी। चलो जी, ये तो रही इनके सवाल जवाबों की बात, लेकिन मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती भाई, जब इंसान को अपने मुताबिक अपने हिसाब से सब कुछ मिल रहा है, ज़िंदगी उसके हिसाब से चल रही, फिर भी रोना धोना क्यों हाहाकार मचाया होता है हमेशा। मैं दोनों पूतनाओं की बात कर रही हूँ भाई, है स्पेशली मेरी छोटी पूतना की नहीं, हालांकि बड़ी की पूतना का भी यही हाल है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि भाई सब कुछ अपने हिसाब से है, क्या है सारी बात है ना, सारी बातों पे करेंगे बात, है दादी के स्टाइल में। पहले राम राम बच्चे, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो भाई मैं इसलिए कह रही हूँ ये सब कि भाई जब अपने हिसाब से सब कुछ मिल रहा है ना, पहले बड़की पूतना की बात कर लेते हैं भाई। बट में बड़की पूतना को यही ज़िंदगी चाहिए थी, शुरू से यही ज़िंदगी चाहिए थी। हालांकि थोड़ा सा इसमें मैं बोल सकती हूँ थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि ये जो था ना, जो बचपन से ही वो प्रेम के पिंगे झूले झूल रही थी, है ना। कहीं ना कहीं मतलब जो फिसड्डी का उसको साथ चाहिए था, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी है। वो मतलब फिसड्डी वैसा नहीं निकला जैसे इसने सोचा था, थोड़ा मतलब ये थोड़ा क्या बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है ना, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, और इसलिए इसको भी फ्री छोड़ा हुआ है। हालांकि जो इसको हमेशा सुनाती रहती है ना कि मुझे टोकते नहीं, मुझे रोकते नहीं, मुझे ऐसा नहीं, दिल से इसको भी पता है कि इसको खुला क्यों छोड़ा हुआ, खुले सांड की तरह क्यों छोड़ा, क्योंकि वो खुद खुला सांड है ना। तो भी थोड़ी सी इसमें कमी रहेगी, अदरवाइज़ ये इसको वैसे चाहिए था एक ऐसी लाइफ जहाँ रोक टोक ना, कोई जिम्मेवारी ना हो, है ना। जो ये रोना हमेशा रोती रहती है ना कि वो ऐसा था वो वैसा था, ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता तो वैसा होता, है ना, उस चीज़ के लिए इसके एफर्ट्स ज़ीरो हैं बिल्कुल, है ना। हमारे ना बड़े बुजुर्ग भी कह गए थे कि शादी के 2-3 साल तक तो जो पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अच्छा चलता है, फिर जो मर्द होता है ना, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं एक लगाव की ज़रूरत होती है, तो वो लगाव मिलता है बच्चे से, वो कनेक्शन होता है मियाँ बीबी का बच्चे में। नहीं, मैं ये नहीं कहती भी कई लोग बेचारी है ना नहीं उनको मिल पाता ये सुख, वो उनकी मजबूरी होती है, मतलब बहुत एफर्ट्स के बाद भी वो नहीं मिल पाता, तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, है ना। लेकिन तुम बिना कुछ करे, है ना, मतलब कुछ तो करना नहीं है, तुमको चाहिए भी ये सब, लेकिन रोना धोना भी करना है। वैसे इसका हाल है, जैसे हम लोगों ने देखा ही होगा कि भाई इसका खान पान कैसा, इतने ड्राई फ्रूट्स, इतनी गर्म चीज़ें ये खाती है, और जिसका लाइफस्टाइल 0 फिगर इसको बनानी है, तो फिर क्यों ये चिलम जो बेचारे उनको जो है इमोशनली हर्ट करती है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करती रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा भी कई ऐसे चिलम्स हैं जो शायद इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद कि जो हम फील करते हैं वो ये जीजी भी फील करती है, और हमेशा कहते रहते हैं जीजी ऐसा करो, जीजी वैसा करो, जीजी तुम्हें ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, है ना। तो भाई ऐसा कर लो, चिल्मो तुम, मैंने पहले भी कहा था, एक ना अच्छा सा हवन करवा लो, शायद तुम्हारे हवन से अग्नि देवता निकल के सेब केला कीवी कुछ तुम्हें दे दे, है फल स्वरूप, और उसको तुम जीजी को दे देना, है ना। क्योंकि जीजी ने तो कुछ करना कराना है नहीं भाई। मोटू मल के क्या कहूँ मैं, मोटू से होता ही नहीं है चलो छोड़ो। लेकिन इसको भी कुछ नहीं करना, इसको ये वाली ज़िंदगी चाहिए भाई, इसको जीरो फिगर चाहिए, इसको 1 पीस ड्रेस पहननी है, इसको 5 स्टार होटल्स में घूमना है। तो जो एक है ना जिसके लिए ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तड़पती है, फिर वो तो बंधन हो जाएगा। इतना बंदा देखिए, जो जिम्मेदारी जिसके सर पे होती है ना, बाल बच्चे जिसके सर पे होते हैं, वो ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं ऐसे इधर उधर घूम सकता, इतना मतलब ऐसी वाली लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन उस बंधन में जो मज़ा है ना, वो सुकून है, वो एक अच्छी वाली स्त्री समझ सकती है भाई, स्त्री हालांकि चलो इसका रोना धोना जो भी है, ड्रामा बहुत हद तक जो है वो लोग समझ चुके हैं, ऑडियंस समझ चुकी है, इसलिए अब इसने गुंगे ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए। वेलकम है आपका चूठी के गुंगे ब्लॉग में जो भी है भाई, है ना। अब भाई चलो इसकी बात छोड़ते, बात कर लेते हैं छोटी पूतना की। भाई छोटी पूतना की कल मेरे को एक चीज़ मैं मतलब भूल गई थी बताना, भूल जाती है दादी, है उम्र का तक आ जाए। तो छोटी पूतना कहती है कि किसी का जो रिलेशन है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, किसी का भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल झूठी नहीं, बिल्कुल छोटी पूतना, बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना। ना तो कोई इंसान परफेक्ट होता है, ना कोई रिश्ता परफेक्ट होता है, लेकिन परफेक्ट बने ना बने उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि तुमने बिल्कुल नहीं की, है ना। और चलो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात भी नहीं, नहीं निभी दो लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि 2 लोगों में नहीं निभी कोई बात नहीं, सीधा बोलो कि भाई नहीं है मुझे निभाने आई ना, नहीं उसको निभाने, हम दोनों को निभाने नहीं आई, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। और कोई भी रिश्ता अगर ख़राब होता है या अच्छा होता है, उसमें दोनों पार्टनर जो है जिम्मेवार होते हैं। तो भी फिर तुम बार बार क्यों कहती रहती हो कि है हमेशा कि मेरी तो गलती क्या थी, मैंने कोई गलती नहीं की थी। चलो हाँ, वो बुरा दौर गुजर गया, बुरे टाइम को हम याद नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो मुस्टंडी वो टाइम कितना बुरा था, वो तेरी सेहत से लगता था, तेरा जो वो ग्लोइंग फेस था, तेरी जो चुलबुलाहट थी, जो शादी के पहले भी इतना चुलबुला तेरा फेस कभी नहीं हुआ था, तेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। इंसान का भाई चेहरा ही बता देता है कि वो बुरे दौर से गुजर रहा है कि अच्छे दौर से गुजर रहा है। तो इतनी थैंकलेस औरत है, तूने हर कुछ है ना, चलो तेरी वो चोरी भी पकड़ी गई कि रेसिपी तू चोर है, तो तूने जो थोड़ा सा गुनाह अपना कबूल कर लिया। लेकिन कई लोग बार बार ये पूछते हैं कि जी तुमने जब वो तुम्हारा ससुराल में तुम्हारी सास ने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया था, तुम उसको अप्रिशिएट कभी क्यों नहीं करती? प्रेगनेंसी टाइम की बात कभी क्यों नहीं करती हो? है बुरा दौर तेरा कौन सा, तो तेरा दिल भी अच्छे से जानता है, तेरा ज़मीर अच्छे से जानता है, पर तेरा जो एक घमंड है ना, ईगो तुझे बोलने नहीं देता है। वही मैंने कहा ना कि भाई अब राजा बना के रखती तो खुद रानी बन के रहती है ना। तो उसको कहीं ना कहीं भाई इसने मतलब कि क्या नहीं बुलवाया, क्या ही बोले दादी। पर हैरानी इसी चीज़ की है ना, मतलब तुमको तो यही वाली लाइफ चाहिए थी। ये जो रोना धोना तुम करती रहती हो ना कि बुरा दौर गुजर गया, बुरा नहीं, वो बुरा दौर नहीं था, पर तुम्हारे लिए बुरा दौर था, क्योंकि तुमको ये वाली ज़िंदगी चाहिए थी जहाँ रोक टोक जिम्मेवारी कुछ नहीं होती, अपनी मर्जी से उठते, अपनी मर्जी से सोते, है ना, यहाँ खड़े होते, वहाँ खड़े होते, जहाँ मर्जी चले जाते घूमने फिरने के लिए, है ना। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा नहीं कि वो बंधन में डाल के रखती है, एक गुलाम बन जाते हैं, नहीं। वही तो एहसास है परिवार का, वही परिवार होता है ना। मतलब अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, मैं तो कहती हूँ आजकल तो जानवर ही कलयुग है, जानवर भी दूसरों के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये इंसान, इन जैसे इंसान जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना सोचते हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है वो सोचते हैं। बोलने को बड़े बड़े बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा होता ना, वैसे कई लोग देखे हैं हमने भाई जो इस दौर से गुजर रहे हैं ना, तलाक वगैरह, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई जो औरतें हैं क्योंकि पैदा किया हमने बच्चा तो बच्चे को मतलब पकड़ के शस्त्र बना के रख लेती हैं, नहीं। उनको पता है कि भाई ठीक है, माता जितनी ज़रूरी है पिता भी उतना ज़रूरी होता है, और अगर पिता का फ़र्ज़ है तो उसका हक भी है, तो वो हक उसको बाकायदा दिया जाता है। लेकिन ये मुश्तनी है, मैंने कहा अपने लिए जीना, सिर्फ अपना जीना, तो फिर वो ये बात है। चलिए जी, ये वाली सारी बात थी। कल जो साज श्रृंगार किया था उसमें ये वाला पॉइंट मैं उठाना भूल गई थी, जो बोल रही थी परफेक्ट लाइफ है ना, किसी की नहीं होती, परफेक्ट रिलेशन किसी का नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। परफेक्ट ना बनाया जा सके, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश पूरी की जा सकती है अगर इंसान चाहे तो, और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरा, है ना। और दुपट्टा लगी रहा बच्चा, शाबाश। चलिए
पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम जी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।